मैं इस मंच के माध्यम से अब तमाम लोगों को इस बात का बता देना चाहता हूं कि ये लड़ाई हमारे पूर्वजों ने लड़ा था और आज हम फिर से इस लड़ाई का उलगुलान कर चुके हैं। क्रांतिकारी हुल जोहार कहे। बहुत बहुत धन्यवाद। ई कार्यक्रम के जो संचालन कर रहे संचालन महोदय और कार्यक्रम के जो अध्यक्षता करल है अध्यक्ष महोदय, ई मंच महान, ई मंच में उपस्थित हमार महिला दीदी, हमार आदरणीय तमाम अभिभावक, क्रांतिकारी युवा साथी और विभिन्न गांव विभिन्न क्षेत्र से चल कर आए हैं। हमार जत्ते माई बहन, काका काकी, जेठा जेठी, तमाम लोग, पत्रकार बंधु, सबके हम अपन बटे से क्रांतिकारी झारखंडी हुल जोहार कहिए। और आज महिला दिवस के बहुत बहुत बधाई दिया जाए, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के। साथी, चूंकि हमारे आवे से पहले तनी तबीयत भी खराब है, हमारे आवे से पहले हम जुआ साथी सबके देखलिए मोटरसाइकिल के हमनी के स्वागत करके लान ले, तो एक से ही प्रतीत होवे है, एक से ही साबित होवे है कि झारखंड के गली गली के युवा, गली गली के क्रांतिकारी झारखंडी युवा जाग चुकल है। एक बल दिए के काम हमनी करबे। पूरे झारखंड के तमाम हमारा अभिभावक, हम सबसे विनम्र निवेदन करें अपन पत्रकार बंधु सबसे, पत्रकार मित्र सबसे, कि हमनी के आवाज के दादा तो पूरे झारखंड में के काम कर। चूंकि जमीन हमर लगे दादा, ये लड़ाई तक समाप्त न भेले। हम रांची में हलिए 2-4 दिन पहले लोग कहलथिन कि भाषा तो आप लोगों को दे दिया गया, आप लोग तो जीत गए। हमने कहा कि हमारी जीत अधूरी है और तब तक अधूरी रहेगी जब तक हमें 1932 का खतियान नहीं मिल जाता है। ये लड़ाई हमारा है और ये लड़ाई कोई नया लड़ाई नहीं है दादा। मैं इस मंच के माध्यम से अब तमाम लोगों को इस बात का बता देना चाहता हूं कि ये लड़ाई हमारे पूर्वजों ने लड़ा था और आज हम फिर से इस लड़ाई का उलगुलान कर चुके हैं। धनबाद स्वतंत्र आंदोलन के प्रतीक रहा है विनोद बाबू ने इस जमीन के लिए जो अपने आप को बलिदान दिया है। हमारे तिलका मांझी ने भी बलिदान दिया है, शेख भिखारी ने भी बलिदान दिया है। ये हम लोग उनके वंशज हैं। हमें हिंदू मुस्लिम के बंटवारे से बांटा जाता है, हिंदू मुस्लिम के निगाह से देखा जाता है, लेकिन हम लोग झारखंडी हैं। कुछ दिन पहले हमारा आप लोग एक स्टेटमेंट देखे होंगे, जयराम बाबू भी साथ में थे। हमने पुरजोर विरोध किया कि उर्दू हमारा क्षेत्रीय भाषा नहीं है, हम माटी की लड़ाई लड़ते हैं, हम 1932 की लड़ाई लड़ते हैं। लड़ाई से आप हमें भटकाने का प्रयास मत कीजिए महोदय, क्योंकि झारखंड के युवा, झारखंड के क्रांतिकारी युवा, हमारी दीदी, हमारी माताएं बहुत वर्षों बाद आज जगी है। इन्हें कमजोर करने का प्रयास ना करें। आप इन्हें कमजोर करने का अगर प्रयास करेंगे तो हम इसका मुंहतोड़ जवाब देंगे। हमें उर्दू नहीं चाहिए, हमें 32 चाहिए। आप 32 देने का काम करें, हम 32 लेने का काम करेंगे। अगर आप 32 देने का काम नहीं करेंगे तो हम लड़ाकू विमान हैं, हम लड़ने जानते हैं। हमारा इतिहास भी पढ़ लीजिएगा कि हमारे पूर्वजों ने अपने खून को देने का काम किया है। अगर कोई मानसिकता रखता हो, अगर ऐसी सोच कोई रखता हो कि झारखंड हमें खैरात में मिला है, तो मैं यहां से खुला चुनौती देना चाहूंगा कि दादा हमें खैरात नहीं मिला है, हमें कोई झारखंड भीख में नहीं मिला है। हमें झारखंड हमारे पूर्वजों ने लड़कर लिया है, हमारे पूर्वजों ने अपना बलिदान देकर इस झारखंड को लिया है। झारखंड के लिए हमारे वीरों ने अपने आप को इस माटी में कुर्बान कर दिया है। तो अगर कोई ऐसी धारणा रखता हो, अगर कोई ऐसी सोच रखता हो कि ये झारखंड हमें खैरात में मिला है, तो उन लोगों का गलत फहमी है दोस्त, उन लोगों का सोच गलत है। झारखंड में हमारे वीरों ने शहादत दिया है, कोयला हमारा है दादा, लेकिन हमें अफसोस लगता है कि यहाँ बाहरी लोग इतना कोयला बेच रहा है कि हमारे लोगों को लेबर बना दिया है। अब हम लेबर नहीं बनेंगे, हमें मालिकाना हक चाहिए। हमारा जमीन निजुतपुर में गया है, हम मोहलीडी से संबंध रखते हैं, हमारा 9 एकड़ जमीन गया है, लेकिन आउटसोर्सिंग कंपनियां हमारा शोषण कर रहा है। लेकिन ये उलगुलान उनको साबित कर देंगे कि जमीन हमारा है, खतियान हमारा है, कोयला हमारा है, तो शासन भी यहाँ के नौजवान करेगा। इस बात की निष्ठा आप रखें मेरे साथ।
इसीलिए आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। जयराम बाबू यहां से आया है, हमेशा रहा है कि हमेशा अगर कोई चिंगारी लगाने का काम करता है तो झारखंड के लोग, हम लोग दादा दयालु होते हैं, लेकिन दयालु के साथ साथ हम लोग लड़ना भी जानते हैं। अगर हम लोगों को कोई बोका समझ रहा है बाहर के लोग, तो उनको जवाब देंगे। मैं देख रहा था कल फेसबुक के माध्यम से कोई कैलाश यादव है, हम तो जानते नहीं है, लेकिन उनको खुला चुनौती देंगे। धनबाद से भी बहुत सारे लोग उछल रहे थे, लेकिन उसका उछलना हम लोग दिखला दिए सड़क पर आकर कि अगर तुम उछलोगे तो तुम्हारा उछलना बंद कर देंगे। तुम जो लोटा लेकर आया था ना, वही लोटा लेकर तुम्हें तुम्हारा देश पहुंचा देंगे, तुम्हें तुम्हारा स्वदेश। हम झारखंडियों को छोड़ने का प्रयास मत करिएगा। हम झारखंडी क्रांतिकारी होते हैं, मोहब्बत करना जानते हैं तो लड़ना भी जानते हैं। अफसोस के बाद कहना पड़ता है दोस्त, समय कम है, फिर आपसे कभी मिलेंगे तो अपने बात को रखेंगे। हमें अफसोस लगता है कि केरला से अगर कोई लड़की और कोई माँ और बहनें अपने पड़ोसी राज्यों में जाती है ना, तो उन्हें सम्मान की दृष्टि से देखा जाता है, सम्मान की नजरों से देखा जाता है। अगर वो जाती है तो कोई नर्स बनकर जाती है, कोई शिक्षिका बनकर जाती है, लेकिन हमारे देश, हमारे प्रदेश, हमारे झारखंड की बेटियां, हमारी झारखंड की महिलाएं अगर पलायन करती है, अगर दूसरे राज्यों में जाती है, तो अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि किसी घर की दाई बनकर जाती है, कहीं की नौकरानी बनकर जाती है। इस दिन के लिए हम लोगों ने राज्य का विभाजन नहीं किया, दिन के लिए हम लोगों ने, हमारे पूर्वजों ने लड़ाई नहीं लड़ा था। समय आ गया है दोस्तों, क्रांति लाइए और डरने की आवश्यकता नहीं। पूरा झारखंड एक प्लेटफॉर्म पर आएगा, इस बात का हम वादा आपको करते हैं। कोई राजनीतिक पार्टी नहीं चलेगी, माटी का बात जो करेगा उसकी पार्टी चलेगी। माटी के लिए अगर रिजवान को भी अपना बलिदान देना पड़ेगा तो सबसे पहले पंक्ति में हम खड़ा रहेंगे, इस बात का आश्वस्त करते हैं। हमारा अपराध क्या है? हमारा अपराध यह है कि हमने झारखंडियों को जगाने का एक काम किया है, झारखंड में लौ लगाने का काम किया है, झारखंड में हमने चिंगारी लगाने का काम किया है। क्या यही अपराध है हमारा? अगर यह अपराध है तो गली गली, गांव गांव, गांव का बच्चा बच्चा अपराधी कहलाएगा। श्रीमान, आप FIR करने का काम करें, हमारा युवा, हमारी माई बहन लड़ने का काम करेगा, आपको चुनौती देने का काम करेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। चूंकि समय कम है, मैं फिर आप सब लोगों से रूबरू होऊंगा, इसीलिए से जाति का नाम ना दे। ये आंदोलन माटी का आंदोलन है, जाति का आंदोलन इसे ना समझे। आप जयराम बाबू को भी सुनने आए हैं, आपका और दूसरी बात, बहुत सारे लोगों ने मुझसे कहा कि दादा आपका स्टेटमेंट चला कि उर्दू का आप विरोध कर रहे हैं। हमने कहा आप मेरे साथ बैठिए, मैं आपको उत्तर दूंगा। तो हमारे संगे बैठ, तोरा यदि संपूर्ण तरह जवाब न दलियो तो झारखंड माटी के बेटा ना है। लेकिन वो आदमी केवल और केवल फोन पे टॉकिंग किया। हम कहा कि झारखंड के गिदर गुला जाए गए दादा, अब उस समय ना लगे कि के बाहो और चल बाहो के भाषा चलतो ना चलतो। यहाँ अगर भाषा चलेगा तो हमारी माटी का भाषा चलेगा, कोठा चलेगा, संथाली चलेगा, नागपुरी चलेगा, हुरुकुरु चलेगा, और जो हमारे क्षेत्रीय जनजाति भाषा है वो चलेगा। आप बहुत सारे लोगों ने मुझसे ये भी प्रश्न किया कि इस आंदोलन से आप लोगों को फायदा क्या है। हम लोगों ने कहा, मैंने उसका जवाब दिया कि फायदा गांव गांव में देहाती खोठा भाषा से गाना बाजर ले तो देख के सकल ही कोनो भाषा नहीं चलतो, केवल और केवल खोठा भाषा चलेगा हमारे क्षेत्र में। रांची इलाका चल जाए, नागपुरी भाषा चलता है। हम लोग गर्व से कहेंगे कि झारखंडी है। लेकिन दादा तुम्हें देखबा कि कोनो मॉल में जीभक ने तो मॉल में खोठा बोले से हमारे गिदर गिले कतरा हथिन, हिंदी से बात करती, ठीक है कर, लेकिन जहां खोठा बैठ के बात होते वो हमनी खोठा से भी बात करबे और कहबे कि हमनी झारखंडी लगियो, कोनो पटना और कोनो भागलपुर से ना आलियो दादा। इसीलिए मैं आपको बताना चाहूंगा, एक तो हम बहुत अच्छा शायरी लिखे थे, वो आपको पूर्ण रूप से सुनने को मिलेगा कि झारखंड के गलियारों से, झारखंड के गलियों से एक आवाज आया है, झारखंड के गलियों से एक आवाज आया है, उठो भाई नौजवानों के फिर से इनकलाब आया है। झारखंड के गलियों से आवाज आया है, उठो भाई नौजवानों के फिर से इनकलाब आया है। और वो इनकलाब
जो आज उगला है सीनों से, वो आफताब जो आज निकला है हक के जीनों से, ये तख्त व ताज, ये ताज को तेरे उखाड़ डालेंगे, ये जुल्म के पर्दों को फाड़ डालेंगे, के पर्दों को फाड़ डालेंगे। इसी बीच फिर एक बात मैं आपको कहना चाहूंगा कि संघर्ष, कहते हैं कि संघर्ष हमारा नारा होता है, बेशक संघर्ष हमारा नाचा है। इसी में कहेंगे कि संघर्षों के छाए में निर्भीक जवानी चलती है। क्योंकि हम अवस्था में, युवा अवस्था में है, अगर हम अभी नहीं लड़े तो कब लड़ेंगे? हमारे पूर्वजों ने हमें सिखा कर गया है। हम किताबों का अध्ययन करते हैं, कृपया करके हमें बोका समझने का काम ना करे, बुड़बक बनाने का काम ना करे। जमीन हमारी है, जंगल हमारा है, जल हमारा है, और इसी जल से हमारे यहाँ बिजली तैयार होती है, इसी जल से हमारे यहाँ बिजली तैयार होती है। यही कोयला जिस धरती में बैठे हैं, ये कोयला, इसके अंदर कोयला है। लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि हम झारखंडी आज इस सुविधा से वंचित है। क्यों वंचित है? हमने मूल्यांकन करना छोड़ दिया, हमने समझना छोड़ दिया, हमने सोचना छोड़ दिया कि हमारा झारखंड किस दिशा में जा रहा है। हमने कभी इस बात पर फिक्र नहीं किया, इस बात पर परिचर्चा हमने नहीं किया। हमने कुली मुड़ा में तो बैठा, लेकिन ताश के गड्डी को लेकर बैठा। यह सत्य है, ताश के गड्डी को छोड़ना होगा, इतिहास के पन्नों को पकड़ना होगा हमारे नौजवान साथी। इसीलिए आज से आप प्रण ले, आज से आप दृढ़ संकल्प ले ले कि जब भी कुली मुड़ा में बैठेंगे, हम लोग गांव के चौपाल में बैठेंगे, तो गांव के चौपाल से झारखंड की दिशा का निर्णय होना चाहिए। झारखंड के दिशा से हम लोग इतिहास कैसे रचेंगे, इस पर विचार होना चाहिए, यह चिंतन होना चाहिए। जिस दिन हम लोगों ने चिंतन करना छोड़ दिया, परिणाम आपके सामने है, परिणाम आपके सामने है। आज आप कहते हैं कि बाहर के लोग आप पर हावी हैं। क्यों नहीं हावी होगा? क्योंकि हमारा जमीन किस भाव पे बिक रहा है, हमारा जमीन का भाव क्या है, हमने कभी इस पर चिंतन नहीं किया। कोयला देखे होंगे, रेक का रेक बाहर के लोग कोयला ले जाते हैं, लेकिन आज गांव का गांव खांधेरा है। आप गांव का सर्वे करेंगे तो बहुत सारे गांव ऐसा है जहां पे बिजली का सुविधा नहीं पहुंच पाया। क्यों नहीं पहुंच पाया? कि फिक्र करना छोड़ दिया, हम लोगों ने चर्चा करना छोड़ दिया, हम लोगों ने आंदोलन करना छोड़ दिया। इसीलिए यही कहूंगा, माई बहन जितना जन बैठल है, सबसे विनम्र निवेदन है कि झारखंड के उलगलान के बल दिए का काम करे। इस बल से पूरा दिल्ली गूंज चुकल है, पूरा भारत इस लड़ाई को देख रहा है कि झारखंड में कौन सा लड़ाई चल रहा है। भाई, तो भाषा का लड़ाई नहीं है, यह जमीन का लड़ाई है, अपने अस्मिता का लड़ाई है, अपने स्वाभिमान की रक्षा कैसे हो, इसकी लड़ाई लड़ी जा रही है। और निस्वार्थ भाव से हम लोग यहाँ आए हुए हैं। ये भीड़, मैं वादा करता हूँ कि ये भीड़ कोई पैसे की भीड़ नहीं है, ये भीड़ अपने आप में एक का काम करेंगे। देंगे कि नहीं देंगे? भाई देंगे। जो माटी के बात करेगा, नौजवानों का बात करेगा, उसको हम लोग सत्ता देंगे। जब हम लोग सत्ता पे बैठा सकते हैं, तो सत्ता से उतारने का भी क्षमता हमारे युवाओं के साथ है। भाई इन्हीं चंद शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। फिर से एक बार पुनः कहनी के हम क्रांतिकारी झारखंडी हुल जोहार कहिए, अपन आशीर्वाद के बनवे करा। हम युवा इस पथ पे चलिए कि अगर हमनी के शहादत भी हो जीते, हमनी यदि मोर भी जीवेगो तो हमनी टेंशन ना लिया। बहुत क्रांतिकारी युवा सब साथी खड़ा हो चुका है। अगर हमारे एक बूंद से, हमारे शहादत से, रिजवान के शहादत से अगर करोड़ों झारखंड वासियों का सपना साकार होगा, तो हम कहते हैं कि खुशी खुशी हम अपना शहादत देने के लिए आगे आएंगे। यह मेरा व्यक्तिगत राय है। और क्रांतिकारी युवा तैयार हो चुका है। इसीलिए विशेषकर हम मुख्यमंत्री को मंच से, पत्रकार बंधुओं के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से इस बात को बताना चाहेंगे कि मुख्यमंत्री महोदय, यदि तोहरा गणित ना आओ हो, यदि तोहे इतिहास पढ़ल छोड़ दिला कि मिंटू और पिंटू के चक्कर में, तो तोहे अपन बाप से पूछा कि झारखंड कैसे मिलल है। तोहे अपन बाप से जाके जाना कि झारखंड कैसे मिलल है। तोहर बाप बते तो कि विनोद बाबू शहादत दिले, निर्मल महतो शहादत दिलके, तिलका मांझी शहादत दिलके, तब जाके झारखंड में झारखंडी आयल है। और यदि कोई झारखंड के झारखंडियत मिटवे का प्रयास करते हैं, तो अगर हमनी खानदान मिटा देवे को चैलेंज करा। जोर से बोला एक बार, जय झारखंड, जय झारखंड। खुद धीरे बोला, ऐसा बोला कि रांची तक सुनाई देवे। बोल, जय झारखंड। कैसे लिया झारखंड, कैसे लिया झारखंड, कैसे लेंगे 32 लड़के
के लेंगे बातें। सब क्रांतिकारी सब साथी हमारे जितना क्रांतिकारी वीर सपूत का पर बैठे से हुल जाहिर कहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय झारखंड।